चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग इससे पहले क्लासेज में पढ़े थे एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमने देखा तो मालूम चला कि आप लोग को हम टाइम वाला मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ा चुके हैं, राइट। मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक, एक्सरसाइज 64 तक। और ये उसके बाद था कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ आएंगे, और इस कैलेंडर में हम लोग को क्या क्या चीज़ याद रखना है। अब ये चीज़ कैलेंडर में देखते हैं। सबसे पहले कैलेंडर ना, ये हो गया कैलेंडर। सबसे पहले देखना है कि दिन है वीक, 1 वीक में 7 डेज, ये कैलेंडर में। अब वो डे कौन कौन है, स्टार्ट कहाँ से होता है, कहीं से करो, संडे, दूसरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 दिन। ये 7 दिनों में हम लोग को जब कैलेंडर बनाते हैं तो मंथ में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हो 1 मंथ में 30 डेज ही होते हैं। लेकिन अगर आप लिखोगे कि सर मैंने लिखा जनवरी में, तब हम लिखेंगे 31 डेज। अगर आप लिखोगे नहीं सर फरवरी, अगर फरवरी में क्या हो, लीप ईयर, क्या हो, लीप ईयर, तो अब हमें लिखना पड़ेगा 29 डेज। ये भी मंथ है, लेकिन एक्चुअली जब मंथ की जब हम लोग बोलेंगे, याद रखना है कि 30 डेज ही होता है। लेकिन जब नेम रखेंगे मंथ का, तब उसमें एक्यूरेट डे डाल सकते हैं। तो टोटल हो गया 12, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे देवी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पे आ जाएंगे दिसंबर। अब इसमें डेट जैसे 31 मार्च, फरवरी में 3, और नहीं तो 28 डेज नॉर्मली अगर होगा तो 28 डेज, ठीक है। मार्च में आ जाओगे, मार्च 31 डेज, याद रखना है ये 30 डेज, फिर से 31 डेज, 30 डेज, फिर 31 डेज, 31 डेज। हाँ याद रखना, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं, ठीक है ना, जुलाई और अगस्त। सितंबर में 30 डेज होते हैं,
अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं, और दिसंबर में भी कितने होते हैं? 31 डेज। तो हमने अभी तक समझा कि वीक डे से बनता है वीक, और वीक और जो दोनों मिलजुला तो मंथ बन जाएगा, और जब मंथ जब एक साथ अरेंज हो जाए तो बनता है कैलेंडर। ये तीनों को कॉम्बिनेशन से ही कैलेंडर बनता है, समझ गए ना। और कैलेंडर में जो हम लिखते हैं तो उसमें 12 मंथ 7 डेज ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होता। लेकिन इसकी अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंजिंग होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपका 31 या 1 जनवरी जिस दिन होगा उसके नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी एक दिन बाद होता है, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बाद हो जाता है, समझ गए ना। यानी कि अगर इस बार अगर संडे को है तो अगले साल मंडे को होगा, अगर लीप ईयर है इस बार तो ट्यूसडे को होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मली में एक एक दिन बढ़ता है साल, और ये हमेशा याद रखना है कि ऐसा सभी सब। चलिए सभी, अब हम लोग इसको कैलेंडर को क्या करते हैं, बनाते हैं। कैसे? इसी के कॉम्बिनेशन से, और इतना ही दे रहे हैं, ठीक है ना। आप हमेशा देखते होंगे कि संडे मंडे ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो फिर से यहाँ पे जब आइएगा तो क्या रहता है 8 9 10 ऐसा रहता है जो कैलेंडर में आप देखते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि यहाँ होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और यहाँ से स्टार्ट होता है। सपोज कर लो हमने यहाँ से 1 कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, 6 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से संडे में 30, ठीक है। 13 के बाद फिर से 14 15 16 17 18 9, यहाँ पे आ जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर मान लीजिए ये ऑर्डिनरी हो, लेकिन अगर ये जो जनवरी होता, क्या होता है, ये जनवरी होता, तो ये 31 तक जाता। कहाँ तक जाता? 31 तक जाता। तो ये हो गया एक जनवरी माह का कैलेंडर, जो देखते हैं ना ऐसे, इस तरह से ही आपको दिखेगा बना हुआ। हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया? ट्यूसडे से। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस साल का निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं, है ना। इस पर अब आता है यहाँ से कि कैलेंडर में हम लोग तो समझ गए, तो इस तरह से लिख सकते हो। एक चीज़ और याद रखना है आप लोग को, कैलेंडर में जो डेट्स होते हैं वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू आपको लिखना है। जैसे मान लो अगर पूछे कि वाज द ईयर 2000 ए लीप ईयर, यस या नो, क्या बताइएगा? चलो, उस समय थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से कट गया था वीडियो, फिर से अब बता रहे हैं। एक्सरसाइज किसका? एक्सरसाइज है 65। आप लोग को बुक में देखिएगा, एक्सरसाइज 65 कैलेंडर का है, ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट है कि इसमें दे रखा होगा कि आपको लीप ईयर कैसे पता करना है, कि ये लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये सेंचुरी जो लीप ईयर है, लीप सेंचुरी है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे।
देखो एक्चुअली है क्या, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है 65। इसमें आपको बताना है कि लीप ईयर। देखो एक्चुअली किसी भी ईयर का अगर दिया हुआ है नेम, जैसे मान लीजिए आपको 1988, ये जो सेंट जो होता है 10 प्लेस में, यानी कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, यानी कि हम केवल सेंचुरी इसको नहीं ले रहे हैं, केवल इसको 100 से नीचे 10 प्लेस तक को। अगर ये एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है, ये दोनों कितना जाएगा, तो 98 इज लीप ईयर। लेकिन अगर ये डिविजिबल नहीं है तो नॉन लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर है तो इसमें कितने डेज हो जाएंगे, 366 डेज। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए हमने लिखा 1999, नॉट ए लीप ईयर, ये जो है 99 देखोगे तो 4 से एग्जैक्टली डिविजन होगा क्या, 2 टाइम जाएगा, 1 बचेगा 90, 4 टाइम जाएगा 60, 3 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब इज नॉट ए लीप ईयर, यानी कि इसमें 365 डेज ही होंगे। ये याद रखना है। और इसी तरह से इस सारे क्वेश्चन में आपको बताना है कि लीप ईयर है या नहीं है। लेकिन सेंचुरी में देखो, अगर मान लीजिए आपको 2000 दिया या 1900 दिया तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये पूरा जो है ना सेंचुरी में है, यानी कि ईयर में तो है नहीं, और चल तो इसको 400 से डिवाइड होना चाहिए। कितने से, 400 से। अगर ये 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और नहीं है तो नॉन लीप ईयर होगा। ये चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन में जो भी आप इसमें पढ़ोगे उसमें केवल यही दिया है कि हाउ मेनी डेज इन ईयर 19, मान लीजिए हमने पूछा आपसे 2011 में कितना डेज था, तो ये लीप ईयर है क्या, नहीं है। जो लीप ईयर नहीं है इसका मतलब 365 डेज ही होगा। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए मैंने लिखा 2016, तो ये क्या है, लीप ईयर है, तो इसमें कितने डेज होंगे, ये क्या है, लीप ईयर होगा। और ये लीप ईयर है तो इसमें होंगे 366 डेज। कितने होंगे, 366 डेज। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। अब मान लो कि मैंने दिया कि आज जो है जनवरी 2025 है, 2025। अब बताना है कि जनवरी 2025 ये है ना, जनवरी कितना जनवरी है, 7 जनवरी। तो 7 जनवरी 2025 ये जो है ये लीप ईयर है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका जो 28वां फरवरी होगा वो कितने दिन का होगा, 28 डेज का होगा। लेकिन इसका फरवरी क्या था, 29 डेज का था। 29 डेज का क्यों था, क्योंकि वो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, और वो फरवरी में ही हम लोग मैनेज करते हैं। अब आपको लिखना क्या है कि जैसे 5th मंथ क्या होता है। जब पहले बताओ, तो हमने मंथ का नाम लिखा था, उसमें नंबर्स भी दिए थे। तो जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2 हो गया, मार्च 3 हो गया। तो इस तरह से आप तो लिख लोगे आराम से, और ये भी बता दोगे कि ये कौन सा है। अब इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी बताना है आपको कि इस डेट को कौन सा था। अगर मान लीजिए अगर सपोज करो हमने लिखा 2 जनवरी या 12 जनवरी 2025, तो जनवरी का मतलब क्या हो गया,
कितने डेज वाले होते हैं? 31 डेज। अब ये देखना है, ये 31 डेज है, इसका पोजीशन क्या होता है? तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता, अब पूछते हैं कि ये क्या है, तो 7th मंथ ऑफ द ईयर किसको बोलते हैं? तो जुलाई को। तो इसको बोलते हैं जुलाई होता है। क्या था? जुलाई, यानी कि 2 जुलाई 2020। अब समझ में आया? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नाम देगा, नंबर दे देगा, मतलब कहने के बाद डेट देगा और मंथ का भी नंबर देगा और आपको मंथ पूछना होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या करेगा, चलिए तो अब है कि इसमें थोड़ी लाइन कट गई थी, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब आप लोग को यहाँ देगा ऐड करने के लिए। क्या ऐड करना है? कि डे और डेट ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि मैं अब बोल रहा हूँ कि 2 जनवरी 2025 और किसी को लिख रहे हैं यहाँ 12 जुलाई 2016। अब बोलो, इसको तो ऐड करना है। कैसे ऐड कीजिएगा? ऐड तो करना है ना आपको। तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग इसको ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, तो इसको नहीं देखते हैं, केवल इसको पहले देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये जो नंबर है वो कितना है, कितना डेट होगा। तो देखो जनवरी कहाँ से 25 तक ले जाना है, कहाँ से शुरू करना है? 26। तो पहले इसको हम लगाएंगे अगले जुलाई, कहाँ तक ले जाएंगे? जनवरी। तो इसमें 12 जनवरी हो गया, यहाँ से शुरू कीजिए। तो इसमें जब 12 से शुरू करना है तो 11 जनवरी खत्म, यानी कि 20 डेज बच गया जुलाई में, अगस्त में 30, सितंबर में 30, है ना, दिसंबर अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, जनवरी में 2। देखिए अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इतना डेट जो है तो ये हो जाएगा आपका 2 जनवरी 2017 आएगा, ठीक है। तो इतना डे हो गया। और ये जो है 25 में से अगर माइनस करेंगे तो 8 ईयर आएगा, तो 8 ईयर और इतना डे जोड़ लेना है, हो गया। ऐसे ही जोड़ा जाता है ना, कि कितना दिन इसके बीच में हुआ। लेकिन आपको जब देगा कि इतना ईयर इतना मंथ और इतना ईयर इतना मंथ, तो इसको नॉर्मल जोड़ना है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 5 मंथ और 12 ईयर देगा 7 मंथ और 10 ईयर। तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखो एक्चुअली क्या है, मंथ कितना होगा? 12 मंथ हो गया और ईयर कितना हो गया? 22 ईयर हो गया। तो ये 12 मंथ जो है ना एक ईयर में कन्वर्ट हो गया। कितना ईयर में कन्वर्ट हो गया? 1 ईयर में, यानी क्या हो, कितना दिन हो गया? 23 ईयर हो गया। ऐसे जोड़ा जाएगा, समझ गए ना। अगर मान लीजिए कि आपका मंथ दिया हुआ है, ईयर भी दिया हुआ है, डे भी दिया हुआ है, ऐसे तब जैसे देगा यहाँ पे 21 डेज 3 मंथ, या ऐसे लिखिए 8 मंथ और 12। दूसरा होता है 14 डेज 6 मंथ और 16 ईयर। जैसे कि लड़के का डेट ऑफ बर्थ से हो लीजिए या उतने साल का, बोले दोनों को जोड़ना पड़ता है। चोरी है ना, डे जो है ना एक साइड कितना है
35 डेज पहले लिख लेगा, फिर इसको जोड़ लो, 14 हो गया, क्या हो गया, मंथ हो गया, और इसको 28 ईयर हो गया। अच्छा देखिए, क्या किसी मंथ में 35 डेज होता है क्या? नहीं होता है। इसको करेंगे क्या, इसमें से हम 30 डेज निकालेंगे। कितने डेज निकालेंगे? 30 डेज। तो बचा क्या, 5 डेज बच गया और 1 मंथ, ये जो है 30 था। अब ये जो है 14 था मंथ, तो 1 मंथ इसमें आ जाएगा। तो कितना हो गया कि भाई 5 डेज, ये मंथ इसमें जुड़ गया, 15 मंथ हो गया। चलो, और 28 ईयर है। लेकिन क्या 15 मंथ होता है क्या? नहीं होता है ना। 12 मंथ तक ईयर 12 मंथ होता है, और 12 मंथ का क्या होता है, ईयर में कन्वर्ट होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे ना, इसमें से 12 निकाल देते हैं। कितना हो गया, 5 डेज 12 निकल गया इसमें। कितना बचा, 3 मंथ, और ये जो 1 जो है ईयर हो गया, 12 मंथ का मतलब 1 ईयर, ये इसमें आ गया। कितना आ जाएगा, 29, 28 और 21, अभी 28 और 1 कितना हो गया, 20। यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 5 डेज 3 मंथ 29 ईयर। अब समझ में आया? ऐसे ऐड कीजिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं टोटल 28 क्वेश्चन हैं, किसके, एक्सरसाइज के, समझ गए? तो ये सब आप बना के लाओगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। और 2 वीडियो हो गया ना आप लोग का, दोनों वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। ओके।